क्या रोशनी और शिखा की सच्चाई आएगी सामने? सायली फंसी नई मुसीबत में। आइए जानते हैं टीवी सीरियल उड़ने की आशा के नए एपिसोड के बारे में। सचिन घर लौटता है। उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता होती है। वह देखता है कि सायली अपने काम में लगी हुई है, लेकिन वह खुद को परेशान महसूस कर रहा होता है। वह सोचता है कि सायली से अपनी परेशानियां शेयर नहीं कर सकता। बेचारी सायली ने ही तो उसकी गाड़ी के हफ्ते भर के पैसे दिए थे और वह उसे परेशान नहीं करना चाहता। सचिन सायली के पास आता है और उसके पास बैठता है। सचिन कहता है, क्या मेरी गेंदा गुलाब? सायली मुस्कुराते हुए जवाब देती है, तुम टैक्सी किंग हो, बोलो। और दोनों के बीच हंसी ठिठोली शुरू हो जाती है। फिर सचिन थोड़ा उदास होता है और सायली से पूछता है, तेरा काम कैसे चल रहा है? सायली जवाब देती है, अच्छा चल रहा है। सचिन की उदासी पर सायली गौर करती है और पूछती है, क्या हुआ? सचिन कहता है, कुछ नहीं। लेकिन वह कुछ भी बताता नहीं है। सायली समझ जाती है कि कुछ तो है जो सचिन को परेशान कर रहा है। सायली कहती है, तुम्हें आज सवारी नहीं मिली ना? कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी। हर वक्त एक जैसा नहीं होता। सचिन थोड़ी देर चुप रहता है और फिर जवाब देता है, ठीक है। फिर सायली उसे कहती है, आंखें बंद करो। सचिन थोड़ा झिझकते हुए कहता है, यह गेम में मुझे नहीं खेलना है साली, मैं उस मूड में नहीं हूं। सायली मस्ती से कहती है, करो ना, मैं बोल रही हूं ना। सचिन आंखें बंद करता है। सायली कहती है, अब देखो, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोच रहे हो? सचिन को दिखाई देता है कि वह अपनी गाड़ी चला रहा है और वह पूरी तरह से खुश है, मस्त मजे कर रहा है। सचिन आंखें खोलता है और मुस्कुराता है। सायली पूछती है, क्या हुआ, क्या देखा? सचिन जवाब देता है, मैं अपनी गाड़ी चला रहा था और बहुत मजे में था। सायली मुस्कुराते हुए कहती है, यही सपना तुम्हारा पूरा होगा, तुम टेंशन मत लो, देखना कल तुम्हें सवारी मिल जाएगी। तभी अचानक रोशनी का चीखना सुनाई देता है, आग लग गई, आग लग गई। सभी लोग घबराते हुए कमरे से बाहर आते हैं। तेजस भी चिल्लाता हुआ बाहर आता है, बाबू क्या हुआ? रिया और रेणुका भी बाहर आ जाते हैं। रोशनी चिल्लाते हुए कहती है, किचन में आग लग गई। सायली तुरंत किचन की तरफ दौड़ती है और देखती है कि कढ़ाई में रखा तेल जल गया है, क्योंकि गैस बहुत तेज थी। सभी लोग अंदर आते हैं और सायली कहती है, तुमने कढ़ाई में तेल डाला था और आंच बहुत तेज रखी थी, इस वजह से सब जल गया। सचिन गुस्से में कहता है, सब कुछ तो जल गया, अब क्या कोयला खाना है? इस पर तेजस बाबू उससे कहते हैं, तुम्हारे हाथ तो बहुत मुलायम है। रिया चुपके से अपना सिर पकड़ती है। रोशनी गुस्से में कहती है, सजा तुम्हें मिली, लेकिन भुगत मैं रही हूं। तुम कुछ करते नहीं हो, सिर्फ आराम से कमरे में सो जाते हो। सचिन जवाब देता है, क्या करे, हमने भी तो काम किया था और तुम्हारे साथ ही थे, लेकिन यह तुम्हारी और तेजस की शादी का मामला है। रोशनी और सचिन की बातें सुनकर तेजस सोचता है कि सब कुछ अब उसके ऊपर ना आ जाए, इसलिए वो बहाने से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो कहता है, फोन आ गया, मुझे मीटिंग में जाना है, मैं जाता हूं। रिया उसे समझाते हुए कहती है, तुम्हें भी रोशनी की मदद करनी चाहिए, तुम हमेशा ऐसे नहीं भाग सकते। लेकिन तेजस अपनी बात खत्म करके वहां से भाग जाता है। रोशनी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपना हाथ छुड़ा लेता है। रेणुका धीरे से कहती है, आज भी खाने के लिए कुछ नहीं है? रोशनी जवाब देती है, क्या करें, घर में आग लग गई और तुम्हें अब भी खाने की पड़ी है। रोशनी की माँ कहती है, कुछ भी हो जाए लेकिन पेट में खाना तो जाना चाहिए ना। सचिन अब कहता है, हम तो बाहर से मंगवा सकते हैं, लेकिन रिया कहती है, नहीं, जब तक आकाश नहीं आता तब तक मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी, मैं डाइटिंग कर रही हूं। सचिन को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, किसका क्या, किसका क्या? तेजस सोचता है कि यह सब उसका नहीं हो, इसलिए वो सोचता है कि उसे कुछ बहाना बनाना चाहिए और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। वो फोन पर कहता है, अरे मीटिंग है, मुझे जाना है, और तेजी से बाहर निकल जाता है। रेणुका कहती है, रोशनी तुम सिर्फ खिचड़ी बना दो, चल जाएगा। रोशनी कहती है, मैं ABCD जूस बनाऊंगी। लेकिन रेणुका कहती है, नहीं नहीं, खिचड़ी बना। सायली कहती है, मैं बनाती हूं। सचिन मजाक करते हुए कहता है, सजा तो रोशनी को मिली है तो वही बनाएगी, तुम बाहर जाओ। फिर सचिन, रिया और सायली बाहर आते हैं। सचिन पूछता है, बाबा कहाँ हैं? सायली बताती है, वे बाहर गए हैं। अगला सीन अब परेश का है। वह एक स्कूल में इंटरव्यू देने जाता है। किशोर ने उसे इस बारे में जानकारी दी थी। परेश का फोन आता है और वह किशोर को धन्यवाद कहता है, तूने मुझे बताया, मैं वहीं जा रहा हूं प्रिंसिपल से मिलने। जब वह प्रिंसिपल से मिलता है तो वह बताता है, मैं रिटायर्ड हो गया हूं, 1 साल हो गया, मैं लोको पायलट था। प्रिंसिपल हैरान होकर पूछता है, फिर अब आपको काम क्यों करना है?
परेश जवाब देता है, मुझे घर पर बैठना अच्छा नहीं लगता और मैं तंदुरुस्त हूं, तो क्यों घर बैठूं? मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। प्रिंसिपल कहते हैं, आपकी तरह कोई नहीं सोचता, लेकिन अच्छा है, मैं आपको अकाउंटेंट की जॉब देता हूं। हफ्ते में एक बार आइए, फिर हम परमानेंट करवा देंगे। परेश धन्यवाद कहकर वहां से उठता है। इसी समय रोशनी, क्रिश और उसकी माँ भी स्कूल में आते हैं। रोशनी ने क्रिश का एडमिशन किया है और वह उसके पीछे दौड़ रही है। क्रिश खेलने में व्यस्त है और उसे स्कूल बहुत अच्छा लग रहा है। परेश किशोर से बात करते हुए बाहर निकलता है और कहता है, तेरी वजह से मुझे नौकरी मिल गई। तभी रोशनी को किसी के कंधे की आहट महसूस होती है और वह मोड़ कर देखती है कि पीछे कोई है। वह सोचती है कि वह काका जैसा है, लेकिन तभी क्रिश आवाज करता है और रोशनी अपना ध्यान फिर से उस पर केंद्रित करती है। परेश वहां से चला जाता है। रोशनी चौंक कर कहती है, मैंने काका को देखा। उसकी माँ कहती है, वह यहाँ कैसे हो सकते हैं? तुझे वहम हुआ होगा। तभी रोशनी का फोन आता है और यह तेजस का कॉल होता है। तेजस कहता है, मुझे लेट होगा, तुम जल्दी जाओ। रोशनी जवाब देती है, मुझे भी एक क्लाइंट से मिलना है, मैं जल्दी नहीं जा सकती। तेजस कहता है, अगर हम में से कोई भी खाना बनाने के लिए नहीं होगा तो सचिन हंगामा कर देगा, प्लीज जल्दी जाओ। वो कहता है, नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, चले जाओ। और यहीं पर रोशनी हाथ जोड़कर रेणुका से माफी मांगती है, लेकिन रेणुका गुस्से में चिल्ला पड़ती है। वह कहती है, दुबई में है बाबा, झूठ बोला तूने, अब डोमे वाली देख, चल निकल मेरे घर से। और फिर वो रोशनी को हाथ पकड़कर धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। दरवाजा भी उसके मुंह पर बंद कर देती है। रोशनी बार बार दरवाजा पीटती है, खोलिए ना काकू, खोलिए ना, लेकिन कोई असर नहीं होता। तभी पता चलता है कि यह सब एक बुरा सपना था और रोशनी चिल्लाते हुए नींद से जाग जाती है। तेजस उसकी आवाज सुनकर घबरा जाता है और पूछता है, क्या हुआ बाबू? रोशनी कहती है, तेजस, तुम कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे ना? तेजस उसे गले लगाकर भरोसा देता है, नहीं, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुबह का वक्त होता है। सचिन दरवाजा बंद करने ही वाला होता है कि पीछे से साइली उसे पुकारती है। सचिन रुकता है। वो देखता है कि साइली के गले में मंगलसूत्र नहीं है, जो बाद में एक अहम मोड़ बनता है। साइली कहती है, मैं काका काकू से मिलने जा रही हूं, तुम भी चलो ना। सचिन मान जाता है और दोनों गाड़ी में बैठकर निकलते हैं। वहां पहुंचकर साइली उन्हें खाना देती है। दोनों काका काकू बहुत खुश होते हैं। वे पूछते हैं, कहाँ थी इतने दिनों से? साइली जवाब देती है कि बिजी थी। फिर वह सचिन का परिचय कराती है, ये मेरे पति हैं। दोनों उन्हें आशीर्वाद देते हैं, साथ ही मंदिर से लाया हुआ प्रसाद और धागा भी देते हैं, क्योंकि उनका खुद का कोई बच्चा नहीं है। साइली उन्हें पैसे देती है। पहले वो मना करते हैं, लेकिन सचिन समझाता है कि अगर उनका बच्चा होता तो वो भी देता, इसीलिए वो पैसे रख लेते हैं। साइली अब अपनी डिलीवरी का काम कर रही होती है, लेकिन फिर से बिना मंगलसूत्र के। एक अजनबी आदमी उसे घूरता रहता है। साइली को यह अजीब लगता है। वह सोचती है, जो रिया को बचाने के लिए राघव से भिड़ गई, जो नेताओं से भी टकरा गई, वही मैं अब डर क्यों रही हूं? फिर भी वह घबरा जाती है और उस जगह से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसका पीछा करता है। साइली परेशान हो जाती है और तभी टकरा जाती है अपनी ताई से। ताई कहती है, अरे साइली, तू यहाँ? वो जवाब देती है कि डिलीवरी के लिए आई थी। ताई कहती है कि वे घर का सामान लेने आई थी और चली जाती हैं, लेकिन वह आदमी अब भी उसे देख रहा होता है। साइली उसे नजरअंदाज करके शिखा के घर की ओर निकल जाती है। शिखा के घर में शिखा सचिन का मोबाइल इस्तेमाल कर रही होती है और उसमें साइली और सचिन की तस्वीरें देख रही होती है। रोशनी वहीं पर होती है और परेशान होकर कहती है, मैं 4 बजे उठती हूँ, सारा काम करती हूँ और तेजस तो बस पप्पी की तरह बैठा रहता है। लेकिन शिखा का ध्यान मोबाइल में होता है। रोशनी उसे डांटती है, मैं तुझे सब सुना रही हूं और तू मोबाइल में घुसी है। शिखा कहती है, देखना कितना क्यूट कपल है। रोशनी चौंक जाती है और पूछती है, ये सचिन का फोन है, मैंने कहा था ना इसे डिस्ट्रॉय कर दे, तूने इसे अब तक संभाल के क्यों रखा है? लेकिन शिखा कहती है, डर क्यों रही है? ऐसा लग रहा जैसे साइली अभी दरवाजे की घंटी बजा देगी। और तभी घंटी बजती है। शिखा दरवाजा खोलती है और सामने साइली खड़ी होती है। रोशनी हक्की बक्की रह जाती है। उसे डर लगता है कि अब साइली को सचिन का फोन न मिल जाए। साइली अंदर आती है, डरी हुई होती है और बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। शिखा उसे बैठाती है, पानी लाने के लिए अंदर जाती है और मोबाइल टेबल पर ही छोड़ देती है। रोशनी का ध्यान उस फोन पर जाता है और वह शिखा को आंखों से इशारा करती है कि बड़ी गलती कर दी। लेकिन साइली का ध्यान फोन पर नहीं जाता। शिखा पानी लाकर देती है, साइली पीती है और फिर ग्लास वहीं फोन के पास रख देती है। फिर भी नजर नहीं जाती उसकी फोन पर। साइली चलने लगती है और कहती है, रोशनी, घर पर मत बताना काका या सचिन को, वरना वे परेशान हो जाएंगे। रोशनी हामी भरती है, लेकिन मन ही मन डरती है
कि अब ये सच छिपाना मुश्किल होगा। सायली वहां से निकल जाती है और जैसे ही वह दरवाजा बंद होता है, रोशनी शिखा पर बरस पड़ती है। तुझे मैंने कितनी बार कहा था इस फोन को नदी में फेंक दे, फिर भी तूने इसे रखा। अब इसे फेंक दे, मुझे दोबारा ये नहीं दिखना चाहिए। दूसरी ओर सचिन परेशान हो रहा होता है कि जिस दिन से उसने नया फोन लिया है तभी से सारी राइड्स कैंसिल हो रही हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसके दोस्त अन्या और बाकी सब मिलकर चाय पी रहे होते हैं। वो मस्ती में लगे होते हैं जब उनका दोस्त नट्या आता है जिसका बर्थडे होता है। सब उसे विश करते हैं, केक काटने के लिए कहते हैं। सचिन मजाक करता है, ये मोमबत्ती फूंकने की क्या जरूरत, हम देसी हैं, दिया जलाओ। सब हंसते हैं और नट्या केक काटता है। फिर नट्या का छोटा भाई आता है जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जो सायली का पीछा कर रहा था। वो सबको विश करता है और सचिन से मिलकर कहता है, मैं वही 500 रुपए वाली नौकरी वाला हूं। सब उसका मजाक करते हैं और शादी की बात छेड़ते हैं। वो कहता है, नजर तो है लेकिन बात नहीं हुई अभी तक। सब लोग कहते हैं, सचिन तू तो लव गुरु है, इसे कुछ टिप्स देना। सचिन उसे सलाह देता है, पहले उससे बात शुरू कर, नाम पूछ, अपनी पहचान बता कि तेरी वजह से मेरा प्रमोशन हुआ। फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ा, उसे समझ, खुद को समझा, फिर आगे बढ़। लेकिन सचिन को यह नहीं पता कि वो लड़का जिससे बात करना चाहता है वही सायली है। इस तरह पूरा एपिसोड कई परतों में उलझा हुआ दिखाई देता है। एक ओर सायली का पीछा करने वाला रहस्यमय आदमी, दूसरी ओर शिखा और रोशनी की चालें, और तीसरी ओर सचिन की मासूमियत जिसे अभी तक अंदाजा नहीं है कि उसके फोन के कारण कितने राज सामने आ सकते हैं। हर किरदार अपने अपने मोड़ पर खड़ा है और अब इंतजार है उस टकराव का जहां सच सामने आएगा और रिश्तों की परख होगी। अंत में सीन बदलता है और हम फिर किचन में लौटते हैं जहां सायली खाना बना रही है और सचिन सवाल करता है, तू खाना क्यों बना रही है?